सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नेहा एकनार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं फुल डिटेल्स अबाउट एसएससी एमटीएस 2025, यानी कि 2025 का एमटीएस के बारे में फुल डिटेल। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, एमटीएस पहले होता क्या है, देन हु कंडक्ट दिस एग्जामिनेशन, उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एंड देन इसकी एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। उसके बाद ये जो 2025 का एमटीएस है वो इसका फॉर्म कब आएगा और साथ ही इसका एग्ज़ाम कब होगा। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा एमटीएस के बारे में कि एमटीएस क्या है। ओके, तो एमटीएस जो है एक एग्ज़ाम है जो कि एसएससी के अंदर आता है ये, और इसका अगर हम मीनिंग्स की बात करें तो मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है, यानी इसमें आपसे बहुत कम करवाए जाएंगे। वैसे तो इसके बारे में बहुत सारा हुआ है, लेकिन अब बहुत सारा चेंजेस इसके अंदर आया है। आप बेफिक्र होकर के इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ये भी एक अच्छा एग्ज़ाम है और इसके मतलब अंदर बहुत सारे जॉब जो है हम लोग को मिलती है। ओके, और इसे भी जो एग्ज़ाम को एसएससी सीजल वाले करवाते हैं यानी टीसीएस, वही जो है इस एग्ज़ाम को भी करवाते हैं, एमटीएस को भी। तो ये तो क्लियर हो गया कि एमटीएस क्या है। तो एमटीएस एग्ज़ाम है, एसएससी के द्वारा करवाया जाता है। ओके भैया, अब आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि इसके इस एग्ज़ाम को हम लोग कौन कौन से लोग दे सकते हैं। ठीक है, तो जिसको हम लोग एलिजिबिलिटी कहते हैं गाइस। तो सबसे पहले तो इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको 10th पास आउट होना चाहिए। नॉट ओनली 10th पास आउट, एक्चुअली आपको जो है 18 से 25 या 27 साल का होना चाहिए। अब ये 25 से 27 साल क्यों है भाई? तो जो होता है ना SC ST, जिसको हम लोग रिजर्वेशन जिसको कहते हैं, रिलैक्सेशन दिया जाता है, तो उनके लिए 27 ईयर्स। तो भैया यानी कि 18 ईयर्स आपकी होनी चाहिए या उससे एबव 25 27 तक चलेगा। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी मात्र दो ही चीज़ है, 10th पास आउट रहे और ईयर 18 to 25 ईयर्स। ओके, अब आगे एग्ज़ाम पैटर्न, ये सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई है और कन्फ्यूज़न वाला है तो वो ये टॉपिक है कि एग्ज़ाम पैटर्न इसका कैसा होगा। तो ये जो एग्ज़ाम होता है वो सीबीटी मोड में होता है। सीबीटी इट मीन्स कंप्यूटर बेस्ड मोड में होता है ये टेस्ट, और इसमें ना तो कोई प्री ना कोई मेंस, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम जैसे होता है ना कि वन डे एग्ज़ाम, बस वही होता है। एक दिन जाए, एग्ज़ाम ख़त्म आपका। और ये जो पेपर होता है ये 90 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है। अब इस पेपर में क्या क्या होता है वो जानते हैं। जैसे देखिए, इस एग्ज़ाम में दो सेशन होता है, एक सेशन 1 एंड दूसरा होता है सेशन 2। बट इसमें इंपॉर्टेंट क्या है तो पहले रुकिए बताते हैं। सेशन 1 भी आपका 45 मिनट्स का होगा एंड सेशन 2 भी आपका 45 मिनट्स का होगा। सॉरी, यहाँ पे भी 1 ही लिखा है। और ये जो सेशन 1 के अंदर हमारा जो आता है वो आता है सबसे पहले रीजनिंग एंड मैथ्स, ये दोनों आते हैं। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है इसमें तो ये है, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है गाइस। उसके बाद अगर सेशन 2 की बात करें तो हमारा इंग्लिश है एंड जीएस है, बट हाँ इसके अंदर हमारा निगेटिव मार्किंग होता है। इसके अंदर जो है 20 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं एंड 20 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। बट सेशन 2 की अगर बात करें तो 25 क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का होता है एंड 25 क्वेश्चन हमारा जीएस का होता है। तो ऐसा कुछ हमारा एग्ज़ाम जो है होता है और दोनों का टाइमिंग सेम रहता है। लेकिन जिस प्रकार से क्वेश्चन अलग अलग हैं कि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें एंड 25 इसमें आते हैं, वैसे ही इसमें जो है मार्क्स का भी डिफरेंस होता है। ये 120 मार्क्स का होता है और ये जो सेशन 2 होता है वो 150 मार्क्स का होता है। लेकिन हम ऐसा क्यों बोले अभी कि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताती हूँ, ये जो होता है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी आप इसको क्वालिफाई कर लिए और कुछ नहीं। ठीक है, जितना भी कट ऑफ जाएगा उसमें क्वालिफाई कर लें, यानी कि हो सकता है 50 60 ये सब भी अगर आप लेकर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो हमारा मेन मेरिट लिस्ट बनता है, यानी कि जिससे हमारा रिजल्ट आता है, कौन बच्चा सेलेक्ट होगा कौन बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा, वो सेशन 2 के ऊपर होता है। क्योंकि जो हमारा मेरिट लिस्ट निकलता है वो ये 150 मार्क्स के ऊपर निकलता है। तो इसलिए अगर इस एग्ज़ाम में आपको बैठना है तो इंग्लिश एंड जीएस आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ओके, सो आई होप कि ये जो एग्ज़ाम कैसे होगा और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपका क्लियर हो गया होगा। Okay. तो नेक्स्ट है कि 2025 का जो फॉर्म है गाइस वो कब आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम तो आप पेपर तो आप प्रिपेयर कर लेंगे, बहुत सारा मॉक टेस्ट ये सब दे देंगे, लेकिन फॉर्म का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तो ऐसा एज्यूम किया गया या फिर एसएससी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया है कि जून टू जुलाई में जो है हमारा फॉर्म आ जाएगा। ओके, अगर जून में नहीं आया तो मिड जुलाई में तो पक्का आ जाना है। उसके बाद फॉर्म होने जब फॉर्म फिलअप हो जाता है देन एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम आपका मिड सितंबर अक्टूबर नवंबर तक लेके चलिए, नवंबर तक में आपका ये ज़रूर हो ही जाएगा।
तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल अबाउट SSC MTS। आई होप कि हम कुछ छोड़े नहीं होंगे, जैसा कि मेरे अंदाज से है, क्योंकि गाइज मैं भी आपके जैसे ही हूँ, एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट, और बस मुझे पता था और इस बारे में मुझे अवेयर है, तो मैं सोची कि अपने इस वीडियो पे, मतलब इस चैनल पे अपलोड करते हैं। और अगर मेरे इस वीडियो से अगर एक हमारे छोटे भाई बहन को अगर हेल्प मिलता है तो बहुत अच्छी बात है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस इससे रिलेटेड आने वाला है, जैसे कि इस पर कौन कौन से मतलब सिलेबस से रिलेटेड, रीजनिंग में क्या पढ़े, मैथ्स में क्या पढ़े, इंग्लिश में क्या पढ़े, GS में क्या पढ़े, इच एंड एवरीथिंग। सो अगर और जानना है आपको तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड ये आपके लिए अगर ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो लाइक भी कर सकते हैं। हर हर महादेव एंड टेक केयर।